अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके सोने ते प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाब पर। जी दोस्तों, आज यकम रबीउल अव्वल 2022 और बुध का दिन, इंतहाई खूबसूरत दिन का आगाज़ और माह रबीउल अव्वल माह रबीउन नूर का आगाज़। और इसी आगाज़ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से मुज़य्यन एक वीडियो तरतीब कर रहे हैं जो आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा होगी। ये वो नायाब मनाज़र हैं जो कि पिछले साल वादी सवात कलाम के हैं। कलाम की वादी और ख़ूबसूरत वादी जब बर्फ़ में ढकी होती है तो कैसी होती है, उसके नज़ारे हैं। आज ये मैं नज़ारे आपको महज इस खातर दिखा रहा हूँ कि इस दफ़ा पिछले माह यानी कि आज तकरीबन एक माह एक दिन हो गया है कि शदीद सैलाब की वजह से बहरीन, कलाम और ये मुलिका जितनी भी अतरोड़ की वादी है, ये सारी सैलाब की वजह से इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके देहात, इसके जितने भी इर्द गिर्द के गाँव मुलिका जितने भी इलाके थे, वो सारे सैलाब की वजह से शदीद तबाही का शिकार हो गए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आलम है कि यहाँ पर जो सड़क मौजूद आपको नज़र आ रही है, ये जगह जगह से टूट फूट गई, पानी में बह गई, पुल टूट गए और हालत नागुफ्ता पे है। आज की तमाम वीडियो इसी बारे में बात होगी कि क्या इस साल मौसम सरमा जिसका आगाज़ तकरीबन आपसे ठीक एक माह बाद होने वाला है, या बाज़ औक़ात इससे पहले या इससे बाद भी हो जाता है, कि नस्वात कलाम के अंदर बर्फबारी देखने के लिए, ये खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए क्या आप लोग जा सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसे हालात नज़र नहीं आते हैं कि इस दफ़ा सवात वादी कलाम के अंदर आप अपनी गाड़ियों पे जा सकें। ये तो कन्फर्म बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, बहरीन में अपनी गाड़ियाँ अगर आप पार्क करते हैं बहरीन तक और फिर वहाँ से जीप के अंदर सफ़र 4x4 ट्रैक जो है उसके ऊपर सफ़र अगर किया जा सके, वो भी शायद की बात है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एरिया है कि जो कि अभी कच्चे होंगे और वहाँ पर सिर्फ अभी फिलिंग करके आर्जी तौर पर गाड़ियों की गुज़रगाहें बनाई जाएंगी, क्योंकि एक माह या इससे कम या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अरसा इसमें मुमकिन नहीं है कि बड़ी बड़ी दीवारें जो तामीर हो रही हैं इनके अंदर फिलिंग भी हो जाए और के ऊपर फिर कारपेटेड रोड भी बन जाए। ऐसे पुल जो सालों साल से अल्तवा का शिकार थे, वो अचानक से 1 से 2 माह के अंदर बन जाएँ। ये कोई दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। हकीकत में ऐसे मनाज़र देखने के लिए इस साल सियाहों को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, या हो सकता है सयाह इधर का रुख ही ना करें। जी बिल्कुल, अभी तक के जो हालात हैं वो इसी तरह के ही हैं कि एक माह के करीब अरसा हो गया है और अभी सिर्फ वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जा रही हैं, रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके तक बहाल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीक़ा से यहाँ पर आमदोरफ्त का वो बुनियादी सिलसिला बहाल हो सके, जिससे अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई ज़रूरी तौर पर आना या जाना चाहता है, या वो लोग जो नकल मकानी करते हैं, मसलन मौसम सरमा का आगाज़ होने लगा है तो ये पूरी बेल्ट कलाम के आगे और ये सारी बेल्ट जो सी है वो तकरीबन माइग्रेट कर जाती है मंगोरा में, स्वात के इलाकों के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, तो वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी नकल मकानी को यकीनी बनाया जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अगर ये रास्ते बर्फ़ पड़ने से पहले पहले बहाल ना किए गए तो वो लोग वहाँ पर महसूर होकर रह जाएंगे और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बर्फ़ के दौरान और शदीद बर्फ़ के दौरान नामुमकिन होता है। मसलन वादी अतरोड़ की पिछले साल की मेरी वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पर लोग अपने मकानात खाली छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब मौसम गर्मा में रास्ते बहाल होते हैं तो तब इधर का रुख किया जाता है। तो खैर, ये तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ
कि वो हालात पर मुनसर होता है कि क्या होता है। लेकिन ये जो मनाज़र है जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों में कलाम तक पहुँच जाते थे, बल्कि इवन कलाम से आगे भी बाज़ औक़ात जाया जा सकता था, यहाँ तक इंतज़ामिया रोड मुसलसल खुले रखने की भरपूर कोशिश करती थी और किसी हद तक कामयाब भी होती थी। हमने देखा कि पिछले साल ये गाड़ियाँ जो रवां दवां नज़र आ रही हैं, उसकी मेन वजह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर किरदार था कि वो बर्फबारी के दौरान भी काम करती रहती थी और जल्द अज जल्द रोड क्लियर करते थे ताकि सयाह हज़रात यहाँ पर पहुँच सकें और यहाँ आकर फिर इन नज़ारों को एंजॉय कर सकें। आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में एक वाक़या मरी में हुआ था। मरी में शदीद बर्फबारी हुई और सयाह हज़रात फंस गए और काफ़ी सारी कीमती जानों का नुकसान हो गया। लेकिन सवात में आज दिन तक ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम लोग इंतहाई दिलजमी से काम करते हैं और यकीनी बनाते हैं कि मौसम सरमा का यह सीज़न इस तरीक़े का हो कि यहाँ पर जो भी सयाह हज़रात आएँ वो ना सिर्फ बर्फबारी से एंजॉय कर सकें बल्कि उन्हें रास्ते खुले मिलें और किसी किस्म का मसला ना हो। हाँ, असरीत के मुकाम पर या कुछ ऐसे पशमाल के पास इलाका ज़रूर है जहाँ पर रोड अभी कच्ची थी, पुल अभी आर्जी तौर पे बने हुए थे मादरत, तो वहाँ पर हमने पिछले साल भी देखा कि काफ़ी हद तक ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता था जिससे रोड काफ़ी देर तक ब्लॉक रहती थी और वहाँ पर स्लिप होने की वजह से फिर गाड़ियाँ काफ़ी देर जमूद का शिकार और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी। फिर भी ये सिलसिला चलता रहता था। अब अगर सोचें कि ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, बहरीन से लेके कलाम तक का ये सारा रास्ता अब जगह जगह से कई सौ मीटर का जो इलाका है वो कच्चा होगा और काफ़ी सारे पुल ना होने की वजह से शदीद चढ़ाइयाँ भी हैं, शदीद उतराइयाँ भी हैं। ये वो बदकिस्मत होटल हनीमून है जिसका 25% हिस्सा गिर चुका है कलाम का। ये कलाम में और भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज हुई हैं, लेकिन कलाम बाज़ार सलामत रहा। कलाम बाज़ार में इस तरह का मसला नहीं था। हाँ, बहरीन बाज़ार के नज़ारे तो आपने देखे हैं कि कैसे सारे का सारा बाज़ार उजड़ चुका है। बाकी अगर हम इन रास्तों की बात करें तो शायद एक ख्वाब की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप लोग इस साल भी सवात में अपनी गाड़ी में, चाहे वो किसी तरह की भी है, किसी भी मेड की है, तो आप इस बाज़ार तक रसाई हासिल कर सकती हैं जिसकी क्लिपिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि अगर आप छोटी गाड़ी रखते हैं 4x4 गाड़ी और ख़ुसूसी तौर पर वो ड्राइवर जो मेरी तरह के हैं, चाहे 4x4 गाड़ी भी हो, लेकिन मेरे अंदर वो अहलियत नहीं है कि इन रास्तों पर चलकर हम इस जगह तक पहुंच पाएँ। इस दफ़ा सेहत के हवाले से यहाँ की इंडस्ट्री जो सी है उसको बुरी तरह नुकसान का अंदेशा मौजूद है। ये बर्फबारी और शदीद बर्फबारी जब होती है वो आगे जाके जनवरी फरवरी के महीने में, हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है, हो सकता है कि इनिशियल जो बर्फबारी है जिसमें कुछ बर्फबारी हो, रास्ते उसके बाद खुल जाएं, बर्फबारी ख़त्म हो जाए, बीच में कुछ अरसा बर्फबारी ना हो, तो शायद मुमकिन है कि उस दौरान ट्रैफिक में वो मसला ना हो। या ऐसा भी है कि कुछ FWO वाले जो लगे हुए हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शायद कोई ऐसा शाकार तश्कील दे दें कि मेरी सारी बातें गलत साबित हों, मेरे खदशात गलत साबित हों और आप इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हों और फिर मुझसे सवाल कर रहे हों कि मलिक साहब आपने तो ये बातें की थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि मेरे नज़दीक इन इलाकों में एड जो पहुँच रही है वो मोहब्बत है लोगों की, वो लोगों का प्यार है, लोगों का एक मुसलमान होने के नाते अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो फ़र्ज़ है, जिसकी तरबियत हमारे नबी ने अपने ही दौर में सारे मदीना के हवाले से हमारे सामने रखी कि जब आप मदीना पहुँचे तो मदीने के लोगों ने मक्के वालों का जिस अंदाज़ में इस्तकबाल किया, तो हमें बता दिया गया कि अपने मुसलमान भाइयों के मुश्किल वक्त में किस तरह मदद की जा सकती है। मदद कर रहे हैं लोग, एड पहुँचा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एड से ज़्यादा इस इलाके को ट्रेड की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे जो अहम बात है, जो अहम मसला है, मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में भी एक भाई रेगुलर मेरी स्वाद की वीडियो पे कमेंट करते हैं, उन्होंने भी कहा, तो मैं भी इसकी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, बल्कि उनकी बात को 100% दुरुस्त तस्लीम करते हुए इस बात पर मैं कभी यकीन रखता हूँ
कि बिल्कुल इस इलाके का सैलाब 2022 के बाद सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड्स का है। रोड जितनी जल्दी बहाल होंगी यहाँ पर दोबारा ज़िंदगी आबाद होगी और ये लोग अपने ऊपर आई वाली इस आफत से मुकाबला इसी सूरत में कर सकते हैं। लफ्ज़ मुकाबला पिछली दफ़ा भी कहा था, गलत हो गया। इससे इस हादसे के बाद दोबारा ज़िंदगी अपनी शुरू कर सकते हैं कि जब इनके पास रोड की फैसिलिटी मौजूद होगी, सयाह यहाँ पहुँचेंगे, कारोबार चलेगा, इनके घरों में चूल्हे चलेंगे और यूँ वो अपने ऊपर आए हुए इस बुरे वक्त को आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर इसके बारे में राय दीजिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।